नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सबकी क्लासेज जो है शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि पिछले सप्ताह से यानी इसी सप्ताह से आपकी क्लासेज चल रही हैं। बहुत सारे विषयों की क्लासेज में संख्या इतनी ज़्यादा रहती है कि बैठने का स्थान ही नहीं है। बहुत सारे विषयों की क्लासेज अभी परमानेंट रेगुलर नहीं चल रही, क्योंकि बहुत सारे टीचर छुट्टी पर भी गए हैं। पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, और वो चाहे थर्ड ईयर के विद्यार्थी हो, चाहे जिस भी कोर्स के आप विद्यार्थी हो। आज आपके लिए मैं बताने आया हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत ढेर सारे प्रश्न रहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को कैसी किस तरीके से स्टार्ट करें। अगर युद्ध हम लड़ने जाते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयां सेनापति के तंबू में जीती जाती हैं, ना कि मैदान में। तो आप सेनापति हैं, लड़ाई हम लड़ने जाते हैं तो हमारे पास हमारे अस्त्र और शस्त्र ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि मैदान में हमें कोई दिक्कत ना हो, हम औरों से बेहतर करें। यहाँ पे एक फुल वीडियो में बता रहा हूं आपको कि हमें क्या क्या जरूरत है। हम युद्ध की लड़ाई लड़ने से पहले अपने पास ऐसी कौन सी चीज रखें जो हमें पढ़ाई में हमारी सहायता करे। जो भी हर एक कोर्स के छात्र छात्राएं इसको ध्यान देंगे, जो भी महाविद्यालय के छात्र हैं और जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, और चाहे जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात है कि हाउ वी शुड स्टार्ट अवर स्टडीज। हमें अपनी स्टडी को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते सब हैं। एक साल की पढ़ाई, 3 घंटे की लिखाई का मूल्यांकन सिर्फ 1 मिनट में होता है, और सारी की सारी किताबें सब सेम रहती हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, हम किस तरीके से अपने उस गोल को पाने के लिए हम उसकी प्रयासरत रहते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होना आवश्यक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर ये आप पॉइंट ध्यान दे देंगे तो बेसिक आपको यहाँ से आज क्लियर हो जाएगा इसकी किस तरीके से शुरुआत होनी है। पहला यहाँ पर है कि आपके पास ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक ऑफ योर सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट लिया है उसकी एकदम बेहतरीन टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जिसमें कि आपको सारे मटेरियल प्रॉपर अच्छी तरीके से मिल जाए। तो जो आपके टीचर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बीए का सिलेबस है, बहुत सारी कंपटीशन का भी सिलेबस आ जाता है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक ऐसी होती हैं, लेकिन जो आपकी बीए से रिलेटेड सिलेबस है आप उसको लीजिए, टेक्स्ट बुक उसका लीजिए कि जिसमें सारे मटेरियल आपको मिल जाए। अगर आप बीएससी के छात्र हैं तो बीएससी की आप एडिशनल बुक्स आती हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो पहला तो आपके पास होना चाहिए कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमें परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में जो परीक्षा से जो प्रश्न पत्र आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का नेचर क्या होता है। जब नेचर हमें पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे पास होना क्या जरूरी है, हमारे पास अनसॉल्व पेपर फॉर एनुअल एग्जामिन, मतलब एनुअल एग्जाम के लिए अनसॉल्व पेपर आता है, जिसमें पुराने 10-15 साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो सारे के सारे दिए रहते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास अनसॉल्व पेपर होना चाहिए। अनसॉल्व पेपर जब हम ले लेंगे तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, पैटर्न कैसे आता है हम उसको देखेंगे, तो उसी हिसाब से टेक्स्ट बुक से हम मैटर को लेंगे तब हम तैयारी करना अपना स्टार्ट करेंगे। तीसरी बात यह है कर्डेल सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट, यानी जो संशोधित सिलेबस है आपका। फर्स्ट ईयर वालों के लिए 80% सिलेबस है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए 70% सिलेबस है। तो जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है वो 80% सिलेबस बहुत ज्यादा कम होता नहीं है। अगर आप फुल सिलेबस को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत वो पर्याप्त रहेगा। तो संशोधित सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है आपके विषय का। इसके बाद जरूरी यह है कि मान लीजिए कि आपके पास टेक्स्ट बुक है, अनसॉल्व पेपर है, सिलेबस भी है, इसके बाद जरूरत यह है कि हमें लिखना है, क्योंकि लिखने पर ही नंबर मिलता है। कुछ भी करिए बिना लिखे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसी प्रक्रिया है कि आपको यहाँ पर सादी कॉपी दी जाती है, परीक्षा में लिखने के लिए ब्लैंक कॉपी दी जाती है, यानी आर्ट का पेपर इस तरीके जैसे ब्लैंक रहता है वैसे आपको कॉपी दी जाती है। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, स्पाइरल नोटबुक विदाउट लाइनिंग, यानी स्पाइरल की नोटबुक होनी चाहिए विदाउट लाइनिंग, यानी जिसमें लाइनिंग ना हो। ऐसे वाली कॉपी नहीं चाहिए, एकदम प्लेन कॉपी चाहिए। स्पाइरल की कॉपी आती है कटरा के मार्केट में, आपको वहां पे मिल जाएगी, आप सब भी इससे भली भांति परिचित होंगे। तो लाइनिंग वाली कॉपी की आदत आप छोड़िए, इसको कैंसिल करिए और प्लेन कॉपी पे आप लिखना शुरू करिए।
ये आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र लाइनिंग वाली कॉपी में लिखना शुरू करते हैं और वही उनकी आदत बनी रह जाती है, पूरे साल भर वही करते रह जाते हैं। वो जब परीक्षा में लिखते हैं तो कहीं इधर से उधर जाता है, कहीं इधर से ऐसे नीचे आता है। आपको ऐसे लिखना है, ये ऐसे, और ये प्रैक्टिस से होता है, पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन आप लिखेंगे ऐसे जाएगा, दूसरे दिन थोड़ा हल्का सा ऐसे आएगा, तीसरे दिन फिर ऐसे आते 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 फिर आपका एकदम अच्छे से राइटिंग बनने लगेगी उस प्लेन कॉपी पे। पांचवी बात है, जरूरी यह है कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो हमें चीजें क्लियर नहीं पता हो पाती हैं। तो रेगुलर क्लास करना बहुत जरूरी है। जो भी सफलता का जो मूल मंत्र है, जो हम लोग कहीं बाहर से जो टॉप करते हैं, जो अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, वो कहीं बाहर से लंदन से स्विट्जरलैंड से आके लॉन्च नहीं हो जाते। तो रेगुलर अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। मान लीजिए कि आपको उस टीचर से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप दूसरी क्लास कर सकते हैं। ये डजेंट मैटर दैट कि आप किस में इन्वॉल्व है, आपका इन्वॉल्वमेंट किस में है, तो आप रेगुलर क्लास को अटेंड करिए। कम से कम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप बीए करने आए हैं तो ठीक से अगर बीए कर लेंगे तब भी आपको बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। और छठी है, फॉलो प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी, यानी जो आप पढ़ते हैं अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप ऐसे उसको भूलते चले जाएंगे। तो रिवीजन का होना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर से छोटे तरीके से, टेक्स्ट बुक आपके पास हो, एकदम बेस्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, अनसॉल्व पेपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए टेक्स्ट बुक लेने में बहुत लोग सोचते हैं कि हम सबसे अलग ले लें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को हम 10 बार पढ़ें। तो इस तरीके से जो मैंने बुक बताई है, जो आपके टीचर ने आपको बुक प्रिफर्ड की है, तो वो बुक आप ले सकते हैं। खासकर फिलॉसफी के छात्र, जो मेरी बताई गई बुक है आप उसको ही लीजिएगा, हृदय नारायण मिश्रा की बुक, हिंदी मीडियम एथिक्स की, बाकी मैंने बता दी उसमें। इसके बाद आपके पास नोटबुक होनी चाहिए विदाउट लाइनिंग, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को आप अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट हमारी है। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये सारी बातें आपको बतानी थी। आप लोग अभी बहुत अव्यवस्था होगी, शुरुआत का समय है, लेकिन इतनी चीजें आपके पास पहले तो होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, आपसे बराबर मिल भी रहा हूँ। आप व्यक्तिगत मुझसे पूछ सकते हैं, मैं विश्वविद्यालय में ही रहता हूँ, आप आइए, रोक कर मुझे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। क्लास के बीच में मैं आता हूँ तो आप अपने सवालों को क्लास के बीच में पूछ सकते हैं। बाकी जो कॉलेजेस के छात्र हैं वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, इंस्टाग्राम की आईडी पे आप मैसेज करिए। अब मैं पूर्णतः खाली हूँ और आपकी समस्याओं के निदान में अच्छी तरीके से अब कर सकता हूँ। तो अब आप मैसेज करिए तो आपका रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप का नंबर भी कहीं कहीं से लोग पा जाते हैं तो उस पर मैसेज ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।